तो दोस्तों वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया यार। अब ना वेट घटाने के बारे में सोच रहा था और यहाँ पर मेरे पास बैठे साहिल भाई, मतलब कि जिम के ट्रेनर है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन साहिल भाई मुझे एक बात बताओ यार, जब जिम जाते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स एक बात बोलते हैं कि वेट घटाओ चाहे बढ़ाओ आपको सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। भाई ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है। वो पता है क्या होता है कि वो सप्लीमेंट इसलिए देते हैं ताकि उनकी कमाई हो जाए। अरे यार पता है मैंने ना 3-4 बार पहले करने का ट्राई किया। अब होता है क्या कि जिम की फीस होती है 500 रुपये और सप्लीमेंट खिला देते हैं 10-10 हज़ार रुपये के, 15-15 हज़ार रुपये के सप्लीमेंट खिला देते हैं। और एक बार तो पता नहीं ऐसा हुआ था कि मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे, कभी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उनके ना इफेक्ट भी होते हैं। इफेक्ट क्यों होते हैं? वो भाई साइड इफेक्ट, अगर आप उन जिनको नॉलेज नहीं होती ना, विदाउट गाइडेंस भाई ये ले लो वो ले लो अपने तरीके से खा लेते हैं। अच्छा फिर उनके साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं। अरे कमाने के चक्कर में लोग डुप्लीकेट भी दे देते हैं। तो भाई देखो आज की जो वीडियो है ना, यहाँ पर आज हम यही बात नहीं करने वाले सप्लीमेंट खाने या नहीं खाने। आज की वीडियो के अंदर हम ये भी बात करने वाले कि सप्लीमेंट फेक लोग भी दे देते हैं पैसा कमाने के लिए। सही बात है ना, मतलब फेक सप्लीमेंट बेच देते हैं। और दूसरी बात, अगर आप जिम स्टार्ट करना चाहते हैं और सप्लीमेंट खाने नहीं है आपको, बस बिल्कुल नेचुरल डाइट खानी है, चाहे वो कोई सलाद हो या फिर वो कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट हो, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजें खाकर आप क्या जिम कर सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले भाई जवाब दे दो, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे साथ साहिल भाई हैं, इनसे हम डिस्कस करेंगे इन चीज के बारे में। तो भाई सबसे पहले मान के चलो कि मुझे करनी है जिम और मुझे वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने के लिए अपने को जिम में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? भाई सबसे पहले तो जो सप्लीमेंट देते हैं ना, हाँ। वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सप्लीमेंट से लो या वेजिटेबल से लो या बाहर से कोई भी फूड हो। जैसे नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वेजिटेरियन के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, तो आप बाहर से भी अपनी बॉडी को प्रोटीन दे सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सप्लीमेंट से ही अपनी रिकवरी करें, आप बाहर फूड से भी कर सकते हैं। अच्छा, मेन जो आप मैंडेटरी बता रहे हो वो देखो मैंने पहले भी देखा कई बार कि सप्लीमेंट के नाम पे प्रोटीन सबसे पहले देते हैं। कहते हैं सर आप अगर वर्कआउट करोगे, मसल ब्रेक होगी, तो प्रोटीन तो देखो जरूरी है, वो बात मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हो। बिल्कुल। लेकिन प्रोटीन पाउडर को हटा के हम लोग वहाँ पे नेचुरली क्या क्या चीजें खा सकते हैं? भाई जैसे सोया चंक्स होते हैं, सोया चंक्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अच्छा। और दूसरा अपना हो जाता है जैसे पनीर हो जाता है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। और नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत सारी चीजें यार, फिश खा ले, चिकन खा ले, मटन खा लो, अंडे खा लो, कुछ भी खा। जैसे मैंने बात करी आपसे अभी कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, अभी बात करेंगे वेट गेन के लिए, बात करेंगे, पहले वेट लॉस की बात कर रहे हैं। तो आप बताया, फिश बताया, चिकन बताया, मटन बताया, इन सब में क्या होता है ना कि ऑयल होता है, तो ऑयल अवॉइड करना कैसे हमें, वो चीज भी तो मेन है ना। ऑयली तो खाने नहीं, फ्राइड तो हमें, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें फ्राइड नहीं खाना है बिल्कुल। तो वो कैसे खाएंगे, मतलब हम बॉईल करके खाएंगे। अच्छा, वो बॉईल करके खा सकते हाँ, हो? वो बॉईल करके खा सकते तो मेन बात पता है क्या बताइए अभी भी कि आप है ना खाने के लिए अलग अलग चीजें खा सकते हो। प्रोटीन में क्या होता है कि आपने एक प्रोटीन का पाउडर ले लिया, उसका फ्लेवर सेम रहता है, चॉकलेट ले लिया, वेनिला ले लिया, कुछ भी लगा लो, ब्रांड अपने एक आपने कोई भी फ्लेवर ले लिया। अब आपको लगातार 1-2 महीने के लिए एक ही फ्लेवर खाना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेचुरल डाइट लेते हो तो आप कभी सोया चंक्स खाओ या फिर कभी आप पनीर खा सकते हो, कभी कुछ खा सकते हो, तो आपका रेगुलर टेस्ट भी चेंज होता रहेगा। ये बात अच्छी होगी। लेकिन हाँ, एक बार इनकी वीडियोस देख लेना, ये बता देंगे आपको कितना खाना है कितना नहीं खाना, वो बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, क्वांटिटी मैटर करती है ना। एक बार क्या हुआ कि मैंने किसी से डिस्कस किया था, तो उन्होंने बताया कि लोगों को मैं बता तो देता हूँ कि आप ये खाओ, लेकिन वो ज्यादा खा जाते हैं। क्वांटिटी बताया पनीर खाना है, बताया 100 ग्राम खाना चाहिए था, भाई साहब रोजाना 250 ग्राम खा रहे हैं। तो कोई चीज एक्सेस में जब जाती है ना तो वो नुकसान भी करती है शरीर के अंदर, राइट? तो है ना, एक चीज होती है, अगर आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी में फैट चढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटीन जब एक स्पून खाते हैं, 2 स्पून खाते हैं ना, तो उससे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी में जाती है जितना रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, है ना। वो उनकी सर्विंग होती है एक स्कूप में, जैसे 30 ग्राम की स्कूप हो गई, उसके अंदर 25 ग्राम, किसी में 26 ग्राम, तो इस तरह से प्रोटीन होता है उनकी स्कूप के अंदर, जो सप्लीमेंट से लेते हैं। मेन चीज ये है कि अगर आपको सप्लीमेंट की जगह पे अगर आपको नेचुरल प्रोटीन शिफ्ट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए खाना कितना है। तो भाई इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनानी आने वाले टाइम में, ठीक है, कि कितना पनीर आपको खाना चाहिए, कितने पनीर में, कितने सोया चंक्स में, कितने नॉन वेज में कितना ग्राम प्रोटीन होता है। चलो ठीक है, अभी प्रोटीन का तो हो गया हमारा क्लियर कि अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं भी खाओगे तो भी चलेगा। अच्छा, मुझे वेट लॉस करना है तो कुछ लोग, जैसे मैं खुद की बता रहा हूँ, फैट कटर हो गया, या फिर कई बार इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ लोग ओमेगा कैप्सूल देते हैं, है ना, अलग अलग चीजें देते हैं। तो क्रेटीन है, ग्लूटामाइन है, इनकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? देखो जैसे BCAA होता है मेन हमारा एनर्जी के लिए। BCAA मींस ब्रांच चेंज अमीनो एसिड। हमारी बॉडी लगभग सारे जो इनके अंदर सोर्स होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन 3 होते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, जो हमारी बॉडी नहीं बनाते हैं। वो हम BCAA हमारी बॉडी में डालते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि हम सप्लीमेंट से BCAA ले लें।
बहुत सारे फूड होते हैं जिनसे हम बी से बाहर से भी ले सकते हैं। तो यार BCAA का तो इन्होंने बता दिया। अब बाकी और भी सप्लीमेंट है, ग्लूटामाइन है, क्रेटीन है, एक क्रेटीन होता है, पता नहीं वो टैबलेट चलती है ना, K3 पाउडर फॉर्म में भी होता है, पाउडर फॉर्म के अंदर भी होता है, और भी मल्टीपल टैबलेट होती है। तो मुझे ओवरऑल बस एक बात करनी है, मोस्ट ऑफ द लोगों का डाउट रहता है कि भाई अगर हम जिम नहीं जा रहे या फिर जिम जाना चाहते हैं तो हमें 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल हमें सप्लीमेंट चाहिए। प्रोटीन का जुगाड़ आपने कर दिया, तो ये सोया चंक्स बताया, पनीर बताया, आप दिन में इनको 2-3 बार रिपीट करके भी ले सकते हो, बस उनके अमाउंट का ध्यान रखना आपको। प्रोटीन का काम खत्म, जो हमारे आगे वीडियो जाएगी उसमें बता देंगे। हाँ ठीक है, आने वाले टाइम में बता दोगे। और दूसरा आ गया हमारे पास में कि जैसे कुछ लोग लेते हैं ये प्री वर्कआउट मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम जिम में जाते हैं ना तो प्री वर्कआउट सबसे पहले पकड़ा देते हैं। हाँ, वो कहते हैं तेरे से वर्कआउट तो हो नहीं रहा, वो ये नहीं देखते पहली बार आ रहा है भाई साहब। वो चाहते कोई जैसे मेरे जैसा बंदा है उसको बनाने बढ़िया वाले डोले शोले, वो जिम में जाते हैं कि बात कहेगा भाई यार मेरे से उठ नहीं रहा, आपकी जैसी बॉडी बनवा दो मेरी, आपकी जैसी बॉडी बनवा दो। तो होता क्या है ना कि वो सबसे पहले पावर देने के लिए प्री वर्कआउट दे देता है। बिल्कुल दे देता है। तो उस प्री वर्कआउट को हम नहीं खाना चाहते, मान के चलो, क्योंकि हो सकता है किसी को सूट करे ना करे साइड इफेक्ट, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्री वर्कआउट के बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे हम ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। ब्लैक कॉफी मतलब कॉफी को सीधा पी लो? नहीं, पानी के अंदर गर्म पानी होता है, उसके अंदर एक पाउच डाल के वो पी जाओ, क्योंकि प्री वर्कआउट के अंदर भी कैफीन होता है। अच्छा। और ब्लैक कॉफी के अंदर भी कैफीन होता है। अच्छा, तो दोनों प्री वर्कआउट का ही काम करते हैं। प्री वर्कआउट के लिए कैफीन का कोई भी आइटम लो, प्री वर्कआउट का काम करेगा। वेरी गुड। तो आप प्री वर्कआउट के लिए ना मतलब सिर्फ कॉफी भी ले लोगे ना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप खाली पेट हो और कुछ हल्का फुल्का खा के, लाइक ड्राई फ्रूट्स खा लो, खा सकते हैं प्री वर्कआउट में। मतलब कॉफी ले लो और उसके बाद आप वर्कआउट करोगे तो आपको प्री वर्कआउट का ही काम करेगी। तो 2 चीजें हो गई, आपने ना तो यहाँ पे प्रोटीन पाउडर खाना और ना ही आपने यहाँ पर कोई भी प्री वर्कआउट खाना। अब मेन चीज ये बच गई भाई साहब कि अगर कोई बंदा मतलब अपनी बॉडी को कमजोर करना चाहता है, मोटे से पतला होना चाहता है, जैसे मेरे जैसा वेट लॉस करना चाह रहा है और वेट गेन कुछ भी लगा लो, तो उस जगह पे वो जो डाइट लोग मेंशन करते हैं कि भाई तुमको तो भर भर के ये खाना है वो खाना है, उससे कैसे बचे यार? मतलब हम जो रेगुलर हमारी लाइफ होती है, हम रोजाना जो खाना खाते हैं उसमें एडजस्टेबल कैसे हो? मोस्ट ऑफ द लोग पता है जिम क्यों नहीं कर पाते मेरे जैसे, यार भाई ठीक है डाइट कर लूंगा, मोटिवेशन आ गया, 4-5 दिन मोटिवेट कर लिया, ये आपने जूस बताया ये पी लिया, रेगुलर लाइफ के अंदर उसको कैसे इंक्लूड किया जाए? फील करने लग जाता है कि डाइट सेम डाइट खा खा। हाँ, क्योंकि लोगों को क्या है ना कि मतलब फिटनेस बनानी तो है बट लेकिन मजे में तो वो कैसे पॉसिबल है? वो भैया डाइट होती है आपकी, जो कैलोरीज होती है ना, जैसे हम वेट गेन करते हैं तो हमारी कैलोरीज ज्यादा जाती है, और वेट लॉस पे आते हैं तो हमारी कैलोरीज कम होती है। तो कैलोरीज डेफिशिएट हमारा होना बहुत जरूरी है, चाहे आप वेट गेन कर रहे हो चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रख रहे हैं। अब ये तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं कि वेट लॉस पे आप इतनी कैलोरीज लीजिए, वेट गेन पे आप इतनी लीजिए, लेकिन हमें कैलोरीज का मेन ध्यान रखना होता है जब भी गेन करें या लॉस करें। देखो गेन करो चाहे लॉस करो, खाना कब खाना है ये मेन चीज है। वर्कआउट आप 1 घंटे कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप खाना किस तरह से खा रहे हो, किस टाइम पर खा रहे हो और कितनी कैलोरीज है उनके अंदर, जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। हाँ, मेन चीज हो गया ना वो क्या खा रहे हो। हाँ। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो ही जिम आपके काम करेगी, उनके अलावा कुछ भी कर लो। बहुत से लोग बोल देते हैं कि भाई मैं जिम 4 महीने गया, 1 साल गया, मेरे कुछ जैसे मैं नहीं बोला मैं वैसे इनको 4-5 बार बोल चुका। होता क्या है ना कि हम लोग जिम चले जाते हैं और कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे, आएंगे कैसे जब डाइट फॉलो नहीं करेंगे? तो कितना वर्कआउट करोगे? भाई देखो डाइट का होता है 80%, 10% अपना वर्कआउट और 10% हमारा रेस्ट। तो 80% डाइट काम करती है। रेस्ट भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है। तो ये जो वीडियो था ना, मतलब ये जो आप पॉडकास्ट ही बोल सकते हैं, एक तरीके से पॉडकास्ट जैसा ही हो रहा है। मेरे को काफी मजा आ रहा है वैसे बात करके। इससे मैंने एक बात नोटिस करी है यार कि अगर आप जिम जाना चाह रहे हो ना तो आपको ट्रेनर के चक्कर में ये जरूरत नहीं है कि आपको बस 100% सप्लीमेंट चाहिए। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सप्लीमेंट खा सकते हो। वो तो यार वो एक अलग चीज हो गई, वो एक अलग हो गया। लेकिन अगर आप एक नेचुरली बॉडी को गेन करना चाह रहे हो, वेट लॉस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है। टाइम टेक करो। अगर आपने कोई वजन है वो आपका 10 किलो वजन बढ़ा है और 10 साल में बढ़ा है, तो आप वो 10 दिन में कैसे घटाओगे? गलत बात है। एटलीस्ट 10 महीने तो दो उसको। बिल्कुल। अब लोग 25-25, 30-30 साल के लोग आते हैं, हमारा ओवरवेट और किसी को 90, किसी को 100, भाई हमारा 1 महीने में कम करवा दे। अरे भाई साकला का बुम बुम की पेंसिल थोड़ी जो घुमाई और वेट लॉस हो गया, ऐसे थोड़ी होता है यार। 25 साल में बढ़ाया तो कम से कम 2-4-6 महीने तो दो भाई, धीरे धीरे कंट्रोल में है। अच्छा एक है ना, मेरे को एक छोटी सी बात और पूछनी है। एक अगर मैं आपसे पूछूं कोई आदमी वेट घटा रहा है तो उसका पर वीक या पर मंथ कितना वेट घट रहा है वो एक हेल्दी वेट लॉस है?
कई बार क्या सुना है मैंने कि किसी बंदे ने 3 महीने में 25 किलो घटा दिया, 40 किलो घटा दिया, 1 महीने में 10 किलो घटा दिया। वो नेचुरल नहीं होता ना। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, एक हेल्दी वेट लॉस का जो अमाउंट है, जैसे कि 1 वीक में 1 किलो, 4 वीक में 2 किलो, कुछ ऐसा अमाउंट फिक्स है क्या इस चीज? ऐसा फिक्स नहीं होता, वो अपना हार्ड वर्क के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर डिपेंड होता है और बॉडी स्ट्रक्चर पर भी होता है शायद। हाँ, बिल्कुल। वो जो हमारी बॉडी होती है ना, उसके हिसाब से होता है। अब आप जिम में 10 मिनट आ रहे हो और बाहर जाके खा रहे हो गोलगप्पे बर्गर, तो भाई वेट कहाँ से लॉस होगा? तो डाइट और वर्कआउट तो मस्ट है, उसके बाद ही वेट लॉस होगा आपका। चलो भाई, मेरे को नहीं लगता कि आज मैंने कोई सवाल छोड़ा होगा आपके लिए नेचुरल डाइट को लेके। लगभग सारे पूछ लिए। बाकी अगर कोई सवाल बच गया हो ना भाई साहब, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, भाई साहब को रिप्लाई करेंगे। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बाकी मेरे को काफी मजा आया। अरे वाह वाह वाह, सर्टिफाइड ट्रेनर भी है। तो ओवरऑल आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है भाई, जिम आप कैसे भी स्टार्ट कर लो, आपको 100% सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल डाइट के ऊपर भी जा सकते हो। कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, शायद भाई रिप्लाई करेंगे। कुछ कहना आप कह सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियो जाने वाले हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं और आप लोगों को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जाके दबा दें। जोर से दबा दे भाई साहब। बाय।